जब अयातुल्लाह अली खामनेई भारत आए थे, कर्नाटक और कश्मीर की वो यात्रा जिसने इतिहास के पन्नों में जगह बनाई। दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे अयातुल्लाह अली खामनेई के बारे में। जैसा कि जान रहे हैं आप कि अभी ईरान, अमेरिका व इजराइल युद्ध चल रहा है। तीनों देश आमने सामने हैं। अयातुल्लाह अली खामनेई अमेरिका व इजराइल की संयुक्त बमबारी में मारे गए, शहीद हो गए। लेकिन उनकी यादें, उनकी सोच, उनकी फिक्र को दुनिया कभी भुला नहीं पाएगी। दोस्तों, साल 1989 में ईरान के सबसे शक्तिशाली नेता बनने से पहले अयातुल्लाह अली हुसैनी खामनेई ने भारत का दौरा किया था। 1980-81 में उन्होंने धर्मगुरु के तौर पर कर्नाटक व कश्मीर की यात्रा की थी। कई साल बाद जब वे तेहरान में भारतीय नेताओं से मिले तो उन्होंने भारत की अपनी उस यात्रा को याद किया था। उन्होंने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद की जमकर तारीफ की थी। साथ ही उन्होंने भारत की धार्मिक विविधता और अलग अलग समुदायों के साथ रहने की परंपरा की शानदार तरीके से सराहना की थी। इससे यह दिखता है कि ईरान के सर्वोच्च नेता और भारत के बीच एक खास और व्यक्तिगत जुड़ाव रहा है। वे अलीपुर भी गए थे। ईरानी आर्काइव के दस्तावेजों से पता चलता है कि 41 साल की उम्र में ईरानी क्रांति के 2 साल बाद और अक्टूबर 1981 में ईरान के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने से कुछ समय पहले खामनेई ने रुहुल्लाह खुमैनी की सरकार द्वारा शुरू किए गए संपर्क प्रयासों के हिस्से के रूप में भारत का दौरा किया था। खामनेई ने पहले बेंगलुरु की यात्रा की और फिर अलीपुर गए। यह कर्नाटक की राजधानी से करीब 75 किलोमीटर दूर स्थित एक कस्बा है। अलीपुर अपनी एक विशिष्ट पहचान के लिए भी जाना जाता है। खामनेई की आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश तस्वीरों के अनुसार उन्होंने 1981 में बेंगलुरु और अलीपुर में भीड़ द्वारा स्वागत करते हुए दिखाया गया है। तस्वीरों के कैप्शन में उस यात्रा के दौरान भारतीय लोगों द्वारा उनके अभिवादन का जिक्र भी है। उन्होंने 1981 से 1982 के दौरान ईरानी सरकार के सहयोग से बने एक अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए गांव का दौरा किया था। अलीपुर के लिए यह यात्रा ईरान के साथ उनके संबंधों का चरम बिंदु थी। आज भी गांव के दर्जनों युवा ईरानी मदरसों में धार्मिक अध्ययन करते हैं या फिर तेहरान और मशहद जैसे शहरों के विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं, जो उस रिश्ते को दिखाता है जो 1980 के दशक की शुरुआत की उस यात्रा से पहले का है और उससे भी कहीं अधिक समय तक कायम रहा है। दोस्तों, श्रीनगर की सभाओं को खामनेई ने किया था संबोधित। ईरानी लेखों व संस्मरणों में भी 1980
के अंत या 1981 के शुरुआत में कश्मीर की यात्रा का जिक्र मिलता है, जहां खामनेई ने श्रीनगर में सभाओं को संबोधित किया था। कश्मीरी कार्यकर्ता कल्बी हुसैन रिजवी के वृत्तांता के अनुसार एक सुन्नी मस्जिद में उन्होंने जुमा की नमाज अदा की थी। कश्मीर के मीर वाइज मौलवी फारूक के सामने खड़े होकर नमाज अदा की और 15 मिनट का भाषण दिया था। संस्मरण में लिखा है कि उस दिन तक शिया व सुन्नी समुदाय के बीच काफी मतभेद था। कोई एक दूसरे के मस्जिद में नहीं जाता था, लेकिन नेता के भाषण के बाद दूरियां मिट गई और शिया सुन्नी के मस्जिदों में नमाज पढ़ने लगे। महात्मा गांधी की खामनेई ने की थी जबरदस्त तारीफ। दोस्तों, 3 दशक बाद 2012 में जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तेहरान यात्रा पर गए थे, तब खामनेई ने अपनी भारत यात्रा का जिक्र किया था। विदेश मंत्रालय की बैठक में रिकॉर्ड के अनुसार खामनेई ने खुद अपनी भारत यात्रा का जिक्र किया, गांधी जी के संघर्षों की प्रशंसा की, नेहरू के कार्यकाल को भी याद किया है। जब वे 1998 में सर्वोच्च पद पर काबिज हुए, उसके बाद भारत की यात्रा उन्होंने नहीं की। भारतीय नेताओं के साथ बाद के मुलाकात में अपने भाषणों, लेखों में मौलाना अबुल कलाम आजाद व शायर अल्लामा इकबाल की भी तारीफ उन्होंने जबरदस्त तरीके से की। अब खामनेई हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें कायम है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा था हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी कोई अपडेट हो, उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।